सोनम वांगचुक के सम्मान में अखिलेश के सिपाही उतरे मैदान में। प्रिया सरोज के बाद अतुल प्रधान ने भी संभाली कमान। सरकार हो गई परेशान, क्या टूट कर रहेगा बीजेपी का घमंड। चंद्रशेखर आजाद ने भी भरी हुंकार। सिपाहियों की दहाड़ से प्रशासन हो गया हैरान, क्या हिलेगा इस बार बीजेपी का किला। आजाद से लेकर अखिलेश ने खाई बड़ी सौगंध। सोनम वांगचुक के सम्मान में अखिलेश के सिपाही उतरे मैदान में। जी हाँ, सच है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने खुलकर समर्थन दिया, फिर सांसद प्रिया सरोज पहुंची, उसके बाद पुष्पेंद्र सरोज ने आवाज बुलंद की। अब मेरठ की सरधरा सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान भी जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक की आवाज को बुलंद किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला भी बोला और ईंट सीट बजाने का ऐलान भी किया है, जिसने जंतर मंतर का माहौल ही बदल दिया है। इसके साथ ही भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी मन से सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसके बाद बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सोनम वांगचुक का अनशन अब टूटेगा या कोई और नया हल निकाला जाएगा। चलिए सब जान। दरअसल जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है। उनका कहना है कि छात्रों और जनता जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी आंदोलन के समर्थन में अब विपक्षी नेताओं का पहुंचना लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन जता चुके हैं। इसके बाद मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज आंदोलन के मंच पर पहुंची, फिर सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी समर्थन दिया। अब सरधना से विधायक अतुल प्रधान भी जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। अतुल प्रधान ने सोनम वांगचुक को सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि देश की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि आज देश के करोड़ों लोग सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साध देते हुए कहा कि इतने लंबे समय से चल रहे आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस आंदोलन में भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने भी राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जंतर मंतर पहुंचकर उन्होंने मन से सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास समय होता तो वे खुद भी वहीं बैठ जाते। उन्होंने दावा किया कि अगर वो आंदोलन में बैठ जाए तो लाखों लोग वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन पर चिंता जताई और कहा कि इतने दिनों से आंदोलन चलने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही। अब अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने सांसदों और विधायकों के जरिए आंदोलन के साथ खड़ी नजर आ रही है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी खुलकर समर्थन दे रहे हैं। यानी अलग अलग विपक्षी दल एक ही मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। वैसे भी दिल्ली का जंतर मंतर पहले भी कई बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि आंदोलन के साथ विपक्ष की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी से जनता और छात्रों से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद भी इसे लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अब तक इस आंदोलन को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक जवाब सामने नहीं आया है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक के समर्थन में विपक्ष की ये एकजुटता आगे भी बनी रहेगी। क्या अखिलेश यादव, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, अतुल प्रधान और चंद्रशेखर आजाद मिलकर इस आंदोलन को और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे या फिर सरकार इस पूरे मामले का कोई नया जवाब तैयार करेगी। देखना होगा कि दिल्ली से उठी यह आवाज सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित रहती है या आने वाले समय में देश की राजधानी और चुनावी बहस का भी बड़ा मुद्दा बन जाती है।